That's my कानूनी पेज। हस्बैंड और वाइफ के बीच की बातचीत कभी अदालत में गवाही बन सकती है। क्या विवाह जैसा सामाजिक बंधन और उसके निजी पल अब कानूनी कार्रवाई से अछूते नहीं रहे? क्या तकनीक के जमाने में गोपनीयता की कोई हद बाकी रही है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण फैसले की जिसने भारतीय विवाह और न्याय व्यवस्था की सोच को झकझोर दिया है। लेट्स माई कानूनी पेज पर मैं अब्दुल हनीफ। 17 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट सामने आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पति पत्नी के बीच गुप्त रिकॉर्ड की गई बातचीत मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में अदालत में साक्ष्य बन सकती है। ये फैसला केवल एक मैरिड कपल के डिस्प्यूट तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी इंडियन सोसाइटी के मैरिटल राइट्स, प्राइवेसी और बैलेंस ऑफ जस्टिस को रीडिफाइन करता है। आइए जानते हैं इस मामले का बैकग्राउंड। ये मामला शुरू हुआ जब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से, जहां एक पति पत्नी ने तलाक के मुकदमे में अपनी पत्नी की कुछ गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई फोन की बातचीत को साक्ष्य के रूप में पेश करने के लिए एक पिटीशन फाइल की। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इसे स्वीकार करने से ये कहते हुए मना कर दिया कि पत्नी की गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई फोन की बातचीत उसके राइट टू प्राइवेसी का क्लियर वायलेशन है और इसे फैमिली कोर्ट में एविडेंस के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ हस्बैंड ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मामला पहुंचा जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच के सामने। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि यदि कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट अदालत तक पहुंच चुका है तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, चाहे वो गुप्त रूप से की गई रिकॉर्डिंग ही क्यों न हो, एडमिसिबल हो सकती है। आइए जानते हैं क्यों यह फैसला इतना महत्वपूर्ण है। भारतीय कानून में इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 122 प्रावधान करती है कि कोई भी व्यक्ति अपने पति या पत्नी द्वारा विवाह के दौरान की गई निजी बातचीत को बिना उसकी सहमति के अदालत में नहीं कह सकता। लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 122 के साथ कई अपवाद भी जुड़े हुए हैं, और सबसे बड़ा अपवाद यह है कि यह कानून ऐसे मामलों पर लागू नहीं होता जहां हस्बैंड और वाइफ के बीच किसी बात को लेकर आपसी कानूनी विवाद हो, या पति या पत्नी की ओर से एक दूसरे के खिलाफ अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा रहा हो। क्या यह फैसला स्पाउसल प्रिविलेज की धारणा के खिलाफ है? पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि स्पाउसल प्रिविलेज है क्या। स्पाउसल प्रिविलेज का मतलब है कि किसी व्यक्ति को क्रिमिनल प्रोसीडिंग में अपने स्पाउस के खिलाफ गवाही देने के लिए बाउंड नहीं किया जा सकता, और ये इस बात का विचार पर आधारित है कि विवाह के दौरान पति और पत्नी के बीच निजी बातचीत को एक हद तक प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पाउसल प्रिविलेज को इस संदर्भ में परिभाषित करते हुए कहा कि धारा 122 के पहले भाग के तहत स्पाउसल प्रिविलेज एब्सोल्यूट नहीं हो सकता और इसे प्रोविजन में दिए गए एक्सेप्शन के साथ पढ़ा जाना चाहिए। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि सेक्शन 122 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत एक्सेप्शन को राइट टू फेयर ट्रायल के साथ डिफाइन किया जाना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 21 का एक पार्ट है। अब सवाल उठता है कि क्या पति या पत्नी द्वारा गुप्त रूप से एक दूसरे की बातचीत रिकॉर्ड करना गोपनीयता या निजता का उल्लंघन है? सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इस मामले पर राइट टू प्राइवेसी के रेफरेंस में कहा कि हमें यह नहीं लगता कि इस मामले में निजता का कोई उल्लंघन हुआ हो। वास्तव में एविडेंस एक्ट की धारा 122 ऐसे किसी अधिकार को मान्यता नहीं देती है। दूसरी ओर ये पति पत्नी के बीच राइट टू प्राइवेसी के लिए एक एक्सेप्शन बनाती है। ये संविधान के आर्टिकल 21 के तहत निजता के अधिकार को प्रभावित नहीं करता। इसका मतलब है कि राइट टू प्राइवेसी एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इसके साथ कुछ प्रतिबंध जुड़े हुए हैं। कोर्ट ने इस मामले में आगे कहा कि ये निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार, रेलिवेंट एविडेंस के पेश करने और स्पाउस के खिलाफ अपना मामला साबित करने के अधिकार को मान्यता देता है, ताकि मांगी गई राहत प्राप्त की जा सके। यह फैसला पूरी न्याय प्रणाली में एक नई मिसाल है।
यह फैसला प्राइवेसी और जस्टिस दोनों के बीच संतुलन को सिखाता है। इस फैसले से मालूम चलता है कि कानून में दो फंडामेंटल राइट आपस में एक दूसरे के साथ टकरा सकते हैं। सामान्य तौर से देखने पर इस मामले में भी राइट टू प्राइवेसी और राइट टू फेयर ट्रायल, जो दोनों भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट हैं, आपस में टकरा रहे थे। अगर कोर्ट राइट टू प्राइवेसी को प्रेफरेंस देती है तो हस्बैंड का राइट टू फेयर ट्रायल इफेक्ट होता है, और अगर हस्बैंड के फेयर ट्रायल को प्राथमिकता मिलती है तो वाइफ का निजता का अधिकार बाधित होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में दोनों फंडामेंटल राइट को बड़ी ही सहजता के साथ रेखांकित किया। इस फैसले का सामाजिक प्रभाव क्या होगा? क्या अब पति पत्नी एक दूसरे पर भरोसा करने से डरेंगे? क्या पति पत्नी अब हर तकरार को रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे? क्या इससे विवाह जैसे पवित्र संस्कार की गरिमा पर असर पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया, ये फैसला केवल उन्हीं मामलों पर लागू होगा जहां विवाह संबंध टूट चुके हो और न्याय की आवश्यकता हो। यानी यह कोई लाइसेंस नहीं है जहां एक दूसरे की जासूसी करने का, बल्कि यह न्याय के लिए सच्चाई को सामने लाने का एक रास्ता है। कानूनी विशेषज्ञ मानते हैं कि यह फैसला विवाह और उससे जुड़े विवादों के लिए कानून में एक वाटरशेड मोमेंट है। प्राइवेट कम्युनिकेशन अब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में निर्णायक साबित हो सकती है अगर वो वैध तरीके से पेश की जाए। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नए मानक भी तय किए हैं। बातचीत विवाह के दौरान की होनी चाहिए। रिकॉर्डिंग में कोई गंभीर तथ्य सामने आना होना चाहिए। रिकॉर्डिंग का दुरुपयोग नहीं हो रहा हो। अदालत संतुष्ट हो कि निष्पक्ष न्याय के लिए जरूरी है। मोबाइल फोन, व्हाट्सएप कॉल, स्मार्ट होम डिवाइसेस, क्या वे नए गैजेट्स अब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के गवाह बनेंगे? क्या एक सामान्य हाउस लाइफ अब डिजिटल निगरानी में तब्दील हो जाएगी? शादी एक भरोसा है, पर जब भरोसा टूटता है तो अदालत तक मामला पहुंचता है। तो सच्चाई को सामने लाना न्याय का पहला लक्ष्य होता है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला हमें बताता है कि न्याय का तराजू अब तकनीक के साथ भी संतुलित होगा, जहां हर शब्द, हर बातचीत, हर रिकॉर्डिंग एक गवाही का सबब हो सकती है और न्याय की पैरवी कर सकती है। तो अगली बार जब आप कहें कि ये हमारे आपस की बातचीत है, तो याद रखिए, हो सकता है आपके आपस की बात अदालत में सुनाई जाए। लेट्स माइक कानूनी पेज पर फिलहाल इतना ही। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऐसे ही ताज़ा तरीन फैसलों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपका भी कोई कानूनी पेच फंसा हुआ है तो हमें ज़रूर बताइए, हम आपकी पेच सुलझाने में ज़रूर मदद करेंगे। हमारा पेज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts.
On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.